हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं लेस लगाने के 4 डिफरेंट मेथड्स आपके साथ शेयर करूंगी। आजकल इस तरह की लेसेस को ड्रेस डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इस तरह की लेस को यूज़ करके मैंने कई पैनल वाली कुर्ती चैनल पर बनाना सिखाया है। उसमें मैंने अलग अलग तरीक़ों से लेस को लगाया है। तो उस पर कई लोगों के कमेंट्स आए कि हम जब पैनल में लेस को अटैच करते हैं तो हमारे कपड़े में खिंचाव आ जाता है, यानी हमारी सिलाई में खिंचाव आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं 4 अलग अलग तरीक़ों से लेस लगाना सिखाऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि कौन से तरीके से लेस लगाने पर कपड़े में खिंचाव आता है और कौन से तरीके से लेस लगाने पर कपड़े में खिंचाव नहीं आता है। उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा, तभी आप चारों तरीक़ों में डिफरेंस समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कपड़े को हम सीधा रखेंगे, यानी कपड़े की राइट साइड ऊपर रहेगी और लेस की सीधी साइड नीचे रहेगी और रॉन्ग साइड ऊपर रहेगी। तो इस तरह से हमें लेस को रखना है। कपड़े की सीधी साइड और लेस की सीधी साइड दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें लेस को यहाँ पर अटैच करना है। और ये देखिए, लेस को इस तरह से हमें थोड़ा लूज छोड़ते हुए सिलाई करनी है। लेस को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बल्कि लेस को हल्का हल्का सा नम देते हुए सिलाई करनी है। अब हम एक और कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देते हैं और इस तरह से पलट कर हम रखेंगे। और ये जो हमने लेस को अटैच करने के लिए हमने सिलाई लगाई थी, इसी सिलाई के ऊपर हमें दूसरी सिलाई करनी है। और जिस कपड़े पर हमारी लेस लगी हुई है, इसको थोड़ा सा हमें खींच कर रखना है। अब इसकी सीधी साइड पर हम इसके किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम 2 पैनल्स के बीच में लेस को अटैच करते हैं, या 2 कपड़ों के बीच में जहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होता है, तो इस तरह से हम लेस अटैच कर सकते हैं। तो ये हमने 2 कपड़ों के बीच में लेस को अटैच किया है। इसमें हमारे रो एजेस नज़र आते हैं। इसमें आप इंटरलॉक करा सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम गुम सिलाई के साथ लगाएं, यानी इस तरह से हमारा ये जो रो एजेस नज़र नहीं आए, तो उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, लेस को हम पलट कर इस तरह से रखेंगे, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे और जहाँ पर भी हमें लेस लगानी है वहाँ पर आप क्रीज लाइन बना सकते हैं, या फिर आप टेलरिंग चौक से मार्क भी कर सकते हैं। और इतनी दूरी पर हमें सिलाई लगानी है जितना हिस्सा हमें लेस का अंदर की साइड को छुपाना है। अब इस तरह से हम लेस को टर्न करेंगे, तो अब इसकी सीधी साइड लेस की ऊपर आ जाएगी और अब हम यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे, यानी इसके किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। और कपड़े को भी हमें हल्का सा खींच कर रखना है। तो आप देख सकते हैं, ये 2 तरीके से हमारी लेस लग गई है। इन दोनों ही तरीक़ों में हमने लेस को पहले सिंगल कपड़े के ऊपर अटैच किया है। जब हम सिंगल कपड़े के ऊपर लेस को अटैच करते हैं तो हमारे कपड़े में थोड़ा बहुत खिंचाव आता ही है। तो इस तरीके से भी काफ़ी हद तक हमारे कपड़े में फिनिशिंग आ सकती है, अगर आपने मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो किया हो, यानी लेस को थोड़ा सा नम देते हुए लगाया हो और दूसरी सिलाई लगाते टाइम कपड़े को हल्का सा खींच कर रखा हो। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको वो तरीके जिससे हमारे कपड़े में खिंचाव नहीं आता है। तो इस तरह से हमें लेस को सीधा रखना है। हमें जहाँ पर भी इसको लगाना है वहाँ पर इस तरह से लेस को सीधा करके रखेंगे और एक और कपड़े को लेंगे। 1/2 इंच हमने इसको आयरन से फोल्ड कर लिया था और लेस का हमें जितना हिस्सा छुपाना है वहाँ पर इस कपड़े को रखना है। यहाँ पर हमारे एक ही सिलाई में दोनों काम हो जाएंगे, लेस भी अटैच हो जाएगी और इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लग जाएगी, यानी यहाँ पर हमारी लेस सैंडविच हो जाएगी। अगर आप इस तरह से एट ए टाइम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं तो पहले आप लेस को ग्लू से पेस्ट कर लें, वो तरीका भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस अटैच हुई है। इसमें हमने सिंगल कपड़े पर लेस को नहीं लगाया है, बल्कि हमने लेस को सैंडविच करके लगाया है। तो इस तरीके से अगर आप लेस लगाते हैं तो हमारे कपड़े में, हमारी सिलाई में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस अटैच होती है। इस तरीके से लेस लगाने पर हमें अंदर की साइड में ओवरलॉक कराना पड़ेगा। अब आपको चौथा तरीका बताती हूँ, उसमें हमारे रो एजेस नज़र नहीं आएंगे और लेस भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो पहले हम कपड़े को आयरन कर लेंगे और जहाँ पर हमें लेस लगानी है वहाँ पर हम क्रीज लाइन बनाएंगे। 1 इंच के गैप से हमें एक और क्रीज लाइन बनानी है। तो ये देखिए हमारी 2 क्रीज लाइन बन गई हैं। अब हमें जहाँ पर लेस को अटैच करना है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये फैब्रिक ग्लू। तो इसी क्रीज लाइन के ऊपर हम ये ग्लू लगाएंगे। इस तरह से हमें हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है और इसी क्रीज लाइन के ऊपर हमें लेस को रखना है। लेस की सीधी साइड ऊपर रहेगी
और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हम इस लेस को यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। पहले इस तरह से आप हाथ से दबाकर पेस्ट कर लें। लेस को हमें थोड़ा लूज़ रखते हुए लगाना है, खींच कर नहीं लगाना है। और इस तरह से आयरन से थोड़ा डैब डैब करते हुए आयरन करेंगे, जिससे कि हमारी लेस इधर उधर नहीं फिसल जाए। तो ये देखिए हमारी लेस अच्छे से पेस्ट हो गई है। अब मशीन पर चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारी लेस बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब ये जो हमने क्रीज लाइन बनाई थी, इसको लेस के ऊपर ओवरलैप करना है, यानी इस तरह से हमारी जो लेस है वो सैंडविच हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर किनारे की सिलाई लगानी है। जितना हिस्सा हमें छुपाना है वो इस कपड़े के नीचे हम इंसर्ट करके रखेंगे। तो इस तरह से जब हम ग्लू से लेस को पेस्ट कर लेते हैं तो लेस भी हमारी इधर उधर नहीं फिसलती है। बिगनर्स लोग आसानी से इस तरीके से लेस बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लेस लगाने पर हमारे कपड़े में सिलाई में कोई खिंचाव नहीं आता है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस अटैच होती है। अभी हमने इसको आयरन नहीं किया है। आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी ये लेस अटैच हुई है। आप ये देखें इसकी फिनिशिंग। इस तरीके से हमारी लेस गुम होकर लगती है। इसमें हमें ओवरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं आपको दूसरे कपड़े भी इसके साथ रख कर दिखाती हूँ और फिर मैं इनका डिफरेंस आपको दिखाती हूँ। तो ये दोनों फैब्रिक जो हैं ये हमारा थर्ड और फोर्थ मेथड है। इन दोनों ही तरीके से आपके कपड़े में बिल्कुल खिंचाव नहीं आएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी ये लेस अटैच होगी। अब मैं आपको पहले वो दो तरीके दिखाती हूँ और इसकी फिनिशिंग आपको चेक कराती हूँ। तो आप ये देखें, इसमें हमारी सिलाई में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खिंचाव आया है, आप देख सकते हैं। अभी हमने इसको भी आयरन नहीं किया है। तो ये दो तरीके जो हैं इसमें हमारा थोड़ा बहुत खिंचाव आ सकता है। तो आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और कोई भी एक पॉइंट भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। अगर मैं आपको थोड़ा सा भी कुछ सिखाने में कामयाब रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।